हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज। ओके, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर के सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में पढ़ना होता है। इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज ये होते क्या है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर चला था, तो ये डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड सोशल केजेज ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज इस वीडियो में कवर होंगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने इसके पहले पब्लिक हेल्थ और हेल्थ देखा था। ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ और हेल्थ दोनों होते क्या हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। अगर कोई भी पर्सन हेल्थ है तो कोई बात नहीं, अगर वह अनहेल्दी हो जाता है तो वह उसको आप क्या बोल सकते हो, इसके अंदर क्या बीमारी आ गई। ठीक है, तो उसी बीमारी को आज हम कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, उसी सारी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो देखो डिजीज क्या होता है। डिजीज सभी को पता होगा कि एक जनरल लैंग्वेज में मान लो ये कोई क्या है, आदमी है। आदमी की ये कह सकते हो आप, ये दो हाथ हैं, ये दो पैर हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ या दोनों पैर में से मान लो ये हाथ इतना इसका कट गया है। ठीक है, बहुत दिन से नहीं ठीक हो रहा है। ये सब क्या है, एक्सटर्नल टाइप के बीमारी आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब इंटरनली बहुत से हार्ट है, किडनी है, ये भी डैमेज हो जाते हैं, तो ये इंटरनल टाइप की ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी ऑर्गन क्या डैमेज हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आप क्या इसे बोल सकते हो कि हाँ ये पर्सन जो है बीमार है। ठीक है, तो जनरल लैंग्वेज में बीमारी तो हम इसी को बोल सकते हैं। लेकिन देखो, हमें थ्योरेटिकल लिख के आना क्या है एग्जाम में। डिजीज इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मेनली अफेक्ट द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एनी पार्ट। यहाँ देखो क्या लिखा गया है कि डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखो, ये ह्यूमन बॉडी है, अगर इसका क्या है कंडीशन जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, तभी आप क्या है एक डिजीज उसे बोल सकते हो, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन आप बोल सकते हो। दैट मेनली अफेक्ट द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एनी पार्ट। और यह जो इफेक्ट करता है, या तो बॉडी के फंक्शन में कहीं ना कहीं से ये इफेक्ट करेगा, या तुम्हारी बॉडी के किसी भी मतलब स्पेसिफिक पार्ट का कोई ना कोई मतलब कह सकते हो, तो वहाँ पे मतलब डिफेक्ट दिखाई देने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ऑल द पार्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, या तो ये आपको, यहाँ तो मैं ह्यूमन से रिलेटेड बात किया हूँ ना। अब ये देखो, एनिमल हो सकते हैं और भी बैक्टीरिया ये सब हो सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर ये चीज़ टोटल ऑर्गेनिज्म पे भी अप्लाई होती है, तो अभी क्या ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, वो भी एक मतलब अनहेल्दी पर्सन सॉरी अनहेल्दी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक हैशटैग वाला है। ये देखो प्रिवेंशन क्या होता है। अब तक तो हम लोगों ने डिजीज देखा, लेकिन अब देखो प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रेफर्स टू मीजर टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज और इंजरी। अब देखो, इसके अंदर जो भी डिजीज या इंजरी हुई थी वह कितनी हुई है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, मीजर करना है, और ये क्यों हो रही है, यही सब क्या हमारा होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और उसे हमें क्या है, रोकेंगे कैसे, ये सब होते हैं हमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में ये सब पढ़ने होते हैं। मतलब इंजरी कैसे हुई या डिजीज कैसे हुई, ठीक है, और उसे हम रोकते कैसे हैं, उसका पूरा क्या है पैरामीटर आपके पास होना चाहिए। जब पैरामीटर रहेगा तभी आप एक अच्छे तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये होते हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब हम देखते हैं कि बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज थ्री टाइप। ये जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है वो तीन टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन आप कर सकते हो, सेकेंडरी, और तीसरा है टर्सरी। अब प्राइमरी हम ये देखेंगे कि स्टॉप डिजीज बिफोर इट अकर लाइक एज वैक्सीनेशन एंड हेल्दी डाइट। अब देखो, जैसे एक बार जब कोरोना फैला था, मतलब कोविड जब फैला था, तो कुछ लोग को कोविड हो चुका था, कुछ लोग को नहीं हुआ था, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जिसको नहीं भी हुआ था, जिसको हो भी गया था, सभी लोग वैक्सीन ले रहे थे। ठीक है, तो कोई भी बीमारी फैलने से पहले अगर हम अपना बचाव मतलब कर रहे हैं, तो हो जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, डिटेक्ट्स एंड ट्रीट डिजीज अर्ली लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली चेकअप। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, जैसे आपको थोड़ी सी खबर आ गई कि हमारे अंदर क्या है बीमारी मतलब ग्रोथ कर रही है, तो आप तुरंत जाओ, उसको डिटेक्ट करवाओ, ट्रीट करवाओ उस डिजीज को जल्दी से जल्दी। जैसे क्या है, स्क्रीन टेस्ट के हेल्प से और रेगुलर या तो रेगुलर चेकअप के हेल्प से आप उस सब अपनी बीमारी का पता लगवा सकते हो। ओके, अब देखो टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है, जो हमारा थर्ड वाला होता है, मैनेज एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग डिजीज लाइक एज डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब देखो, मान लो किसी भी एरिया में बहुत तेजी से कोई भी मतलब कह सकते हो तो वायरल फीवर किसी भी एरिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो वायरल फीवर किसी भी अगर एरिया में फैल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब कम्युनिटी वगैरह बना के सभी का एक तरफ से इलाज जब प्रोवाइड करवाओगे, तो वो हो जाएगा टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, क्या है, हम लोग क्या कम्युनिटी का या तो ये सब प्रोग्राम, ये जो डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, तो ये एक कम्युनिटी बना के जब इसका हेल्प किया जाए, इसको प्रिवेंट किया जाए, उसे हम बोलते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। ओके, अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ डिजीज। हम डिजीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब तक क्या था, हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, अब कंट्रोल हम कैसे करते हैं।
इट मीन्स प्रिवेंटिंग एंड हैविंग सेफ्टी मेजर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। क्या यहाँ पे लिखा गया है, इट मीन्स प्रिवेंटिंग एंड हैविंग सेफ्टी मेजर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। ये जो बीमारी हो रही है आपको यहाँ पे क्या करना है, बीमारी को कंट्रोल करना है। तो बीमारी कैसे फैल रही है, सबसे पहले आप उसे देखोगे, जब वो एक मतलब रीजन पकड़ोगे कि हाँ इसी की वजह से यह फैल रही है, तो वो आपका एक्शन जो होगा उसी पे जाएगा, टोटल एक्शन, ठीक है। अब देखो इंटरवेंशन इसी में आ गया। इंटरवेंशन हम किसे बोलते हैं, इट मीन्स कंट्रोलिंग ए डिजीज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट स्टेज। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, जब कोई भी डिजीज डेवलपमेंट स्टेज पे रहेगी तभी आप क्या है कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे। एंड टेकिंग एक्शन ड्यूरिंग एन इंसिडेंट, और उस पर क्या है तुरंत आप तत्काल एक्शन लोगे कि यह क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, तुरंत इस पर आपको एक्शन ले लेना है। अब देखो कंट्रोल ऑफ डिजीज में कितने स्टेप होते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे प्रिवेंशन में कितने स्टेप थे वैसे इसमें भी है। सबसे पहले सर्विलांस होता है, दूसरा डिटेक्शन, तीसरा रिपोर्टिंग, चौथा इन्वेस्टिगेट, पांचवा कंट्रोल मेजर, छठवां ट्रीटमेंट, सातवां प्रिवेंशन और आठवां इवेल्युएशन। तो सर्विलांस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मॉनिटर एंड ट्रैक डिजीज एंड अंडरस्टैंड डिजीज पैटर्न। सबसे पहले जो भी डिजीज हो रही है उसकी पैटर्न को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है, या तो उस डिजीज को आपको ट्रैक करना है तब जाके उसको मॉनिटर करना है। अब देखो डिटेक्शन में क्या होता है, आइडेंटिफाई केसेस ऑफ डिजीज थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिपोर्टिंग। जो भी मतलब बीमारी फैल रही है उसका क्या स्क्रीनिंग टेस्ट करवाओ, तब जाके आइडेंटिफाई हो जाएगा डिजीज के कौन सी डिजीज फैली हुई है, तब उसका क्या आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग में अब देखो क्या करना होता है हमें, नोटिफाई हेल्थ अथॉरिटीज एंड स्टेक होल्डर ऑफ डिजीज आउटब्रेक। अब जो भी मतलब हमें क्या है हेल्थ अथॉरिटी को बता देना चाहिए कि इस तरह का डिजीज हमारे एरिया में पूरी तरह से फैल रहा है, उसका क्या है कोई हमें ना मतलब कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए। अब देखो इन्वेस्टिगेट क्या होता है, इन्वेस्टिगेट में गैदर इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड इट केज स्प्रेड एंड इम्पैक्ट। हमें क्या है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है, कि वो क्यों फैल रहा है, ठीक है, और उसका मेन रीजन क्या है, इम्पैक्ट उसका क्या पड़ रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमें जानकारी रख लेना चाहिए। तो कंट्रोल मेजर, हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं, या तो इसके जो फैल रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या है वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवा सकते हो, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्वारंटीन करवाओ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उससे क्या है मतलब कॉन्टैक्ट आप कम बनाओ, ठीक है, और दूसरे को कॉन्टैक्ट कम मतलब बनाने भी दो, ठीक है, आप पूरे मतलब अच्छी तरीके से हेल्प करो कि वह जो बीमारी फैल रही है वह कंट्रोल में आ जाए। ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू अफेक्टेड द इंडिविजुअल। अब जो भी पर्सन अफेक्ट है उसे क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको प्रोवाइड करवाना है। प्रिवेंशन, एजुकेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, मतलब जो भी इन्फेक्टेड जिस एरिया में क्या है इन्फेक्टेड पर्सन ज़्यादा आपको देख रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन लेके जाओ, मतलब सभी के बारे में उसको जागरूक करो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा अगर आप करोगे तो ये बीमारी हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह बीमारी नहीं होगी, ठीक है, सभी को समझाओ। और वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी आप चलवा सकते हो उस प्रेजेंट टाइम में जो भी डिजीज फैली हुई है। अब देखो इवेल्युएशन क्या होता है, मॉनिटर इवेल्युएट द डिजीज। जो भी डिजीज वहाँ फैली है उसको चेक करवाओ, इवेल्युएट करो, ये सब हमारे होते हैं इवेल्युएशन के अंडर में, ओके। अब हम देख लेते हैं सोशल केज ऑफ डिजीज। अब तक क्या हम लोग देख रहे हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल डिजीज का, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सोशल केज ऑफ डिजीज, जो हमारी डिजीज फैल रही है उसका क्या सामाजिक कारण क्या हो सकता है, क्यों फैल रही हैं। अगर हम मतलब कुछ चीज़ें मेंटेन करें तो हमारा क्या सामाजिक जो डिजीज है वो ना फैले। तो पहला हो जाता है पॉवर्टी, दूसरा हो जाता है एजुकेशन, तीसरा हो जाता है हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर, पुअर सैनिटेशन, एयर वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, अनहेल्दी डाइट, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब क्या है, अगर इस सबको हम क्या मतलब थोड़ा सा मेंटेन कर दें तो सोशल केजेज ऑफ डिजीज ये सब ना फैले, ठीक है, मतलब जो हमारे समाज में जो बीमारियां फैल रही हैं वो नहीं फैलेंगी। तो सबसे पहले हमें पॉवर्टी को क्या है कम करना है। अब देखो पॉवर्टी मतलब गरीबी, इसमें देखो क्या होता है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसोर्स। सबसे पहले तो क्या है कि हेल्थ केयर की बहुत मतलब लिमिटेड में रहते हैं, मतलब कह सकते हो तो कमी ही रहती है, और वहाँ पे एजुकेशन की कमी रहती है और रिसोर्सेज की भी कमी रहती है। तो जब जाहिर सी बात है हेल्थ केयर नहीं रहेगा तो जितने भी लोग मतलब बीमार होंगे तो वो थोड़ा क्या है मतलब हेल्थ केयर तक जाने में थोड़ा मतलब जल्दी जाएंगे नहीं, सोचे कि यार एक ही हेल्थ केयर कितना ज़्यादा भीड़ होगी, तब तक क्या है हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या है वो उनका जो रोग होता है वो ज़्यादातर फैल जाता है। अब हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन मतलब अगर वह अशिक्षित होते हैं तब भी तो क्या है उनके पास पॉवर्टी तो रहेगी ना। अब देखो अगर अशिक्षित रहेंगे तो किसी भी बीमारी के बारे में वो जान नहीं पाएंगे, और जब जान नहीं पाएंगे तो जो बीमारी एक दिन बहुत बड़ी अपना मतलब फॉर्म में आ जाएगी। और रिसोर्सेज अगर उनके पास क्या है रिसोर्सेज भी कम रहे कुछ चीज़ों के, जैसे खाने पीने के पैसे अर्न करने की, ये सब क्या है रिसोर्सेज है। तो ये सब हमें पॉवर्टी में पढ़ना होता है। अब एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर उनके पास क्या है शिक्षा की कमी हो जाती है, या तो स्वास्थ्य एजुकेशन की जब कमी हो जाए मतलब हेल्दी लिटरेसी की जब कमी हो जाए, तब भी क्या है
ये हमारा एक होता है सोशल केयर ऑफ डिजीज। अब देखो एक्सेस टू हेल्थ केयर, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, जो कि क्या है, कहीं कहीं आप किसी फील्ड में जाओगे जो बहुत गरीब वाली एरिया होती है ना, तो वहाँ पे क्या है, लिमिटेड में हेल्थ केयर होते हैं। जैसे भी बहुत सी एरिया पड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव केयर एंड ट्रीटमेंट, जिसमें क्या मतलब इंक्लूड होता है प्रिवेंटिव केयर और ट्रीटमेंट वाली जगह। आप कह सकते हो छोटी छोटी क्लिनिक वहाँ पे नहीं होती। जब छोटी छोटी क्लिनिक नहीं होंगी तो जो गरीब वाला पेशेंट होता है जल्दी जा नहीं पाता है बड़े मतलब हॉस्पिटल में, तो जाहिर सी बात जो उसका छोटा रोग होता है वह बड़ा हो जाता है। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, अच्छी आदत नहीं होती। जैसे देखो क्या है, इनएडिक्वेट वास्ट मैनेजमेंट, जो लोग कूड़ा कचरा फैला रहे हैं वो क्या है, मतलब अच्छे तरीके से मैनेज उसे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जहाँ इधर उधर गंदगी सब मचाए हुए हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, और उनके पास क्या है, जो साफ पानी है उनके पास ही नहीं है, वो गंदे पानी पी रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एयर एंड वाटर। अब जहाँ पे वो रह रहे हैं उस क्या है, वाटर में भी पूरा पॉल्यूशन है और एयर में भी पूरा पॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है जब वही वाटर और एयर अपने अंदर इनहेल करेंगे तो वो क्या है, मतलब डिजीज तो उनके अंदर आएगी ही आएगी। अब देखो जब कहीं कहीं क्लाइमेट चेंज हो जाता है तब भी क्या है, डिजीज हो सकता है, जैसे राइजिंग टेम्परेचर और अल्टर्ड इकोसिस्टम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनहेल्दी डाइट, क्या है वो अच्छी तरीके से अपना न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, और कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, या तो अनहेल्दी फूड आप खा रहे हो तभी ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्या है वो, मतलब जैसे लैक ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, उनके पास जाहिर सी बात है जब वह अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, मतलब कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है रुपया का अर्न तो कर नहीं पाएंगे, तो ये सब क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट में हमारा आता है सोशल प्रॉब्लम एंड सिक, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक में क्या होता है, द पर्सन हु इज मेंटली और फिजिकली इल, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे लिखा गया है सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक, तो यहाँ उसके पहले हम लोगों ने डिजीज देखा था, लेकिन सिक में क्या होता है, सबसे पहले आप देखो सिक क्या होता है। द पर्सन हु इज मेंटली और फिजिकली इल, ऐसे पर्सन जो क्या है मेंटली या फिजिकली बीमार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिक, सिक पीपुल। द सिक एंड लॉन्ग टर्म इल पीपुल और फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम। अब देखो जो आदमी या पर्सन लंबे समय से बीमार होते हैं वो क्यों बीमार होते हैं, ठीक है, उनके पास मतलब कौन सी प्रॉब्लम होती है ई बीमारी का, जैसे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोशल रिलेशनशिप हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, ठीक है। अब हम एक एक को पूरा डीप में देखेंगे। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, जाहिर सी बात है जब वो अशिक्षित रहेंगे या तो उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी बीमारी के बारे में, तो अपना इलाज या कुछ जो भी प्रिवेंशन होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखो सिक पर्सन आर अनेबल टू गेट एजुकेशन और नॉलेज, सिक पर्सन जो बीमार लोग रहते हैं वो एजुकेशन और नॉलेज लेने में असमर्थ हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू अटेंड स्कूल, क्योंकि वह स्कूल तक जा नहीं पाते हैं, कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं। आल्सो दे आर नॉट फिट टू अंडरस्टैंड, और वह कुछ भी समझने के लिए मतलब फिट मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। जब वो बीमार होंगे तो कैसे हर एक चीज़ सीख पाएंगे या एफर्ड नहीं कर पाते हैं। सोशल रिलेशनशिप, फिजिकली चैलेंज पीपुल और सिक पीपुल हैव मेनी सोशल प्रॉब्लम एंड जनरली हैव स्मॉल ग्रुप। अब देखो क्या है, जो इसमें हम लोग देखते हैं सोशल रिलेशनशिप में क्या होता है, जब वो बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब सोशल प्रॉब्लम उनके पास पहली बात तो ज़्यादा हो जाती है, और जनरली हैव स्मॉल ग्रुप। अब देखो जब वो ऑलरेडी बीमार होते हैं तो ये सब नहीं फॉलो करवा पाते हैं, ठीक है, ताकि वो जैसे समाज में जाने से डरते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब जाहिर सी बात जब उनका मेंटली डिसबैलेंस हो रहेंगे वो या बीमार रहेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनको जल्दी थकावट या हरास का प्रॉब्लम आने लगेगा। अब देखते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया, इसको आप लोग थोड़ा सा बना के लिख दीजिएगा, इसलिए मैं नहीं लिखा। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस में देखो क्या है, सिक पीपुल हैव डिफिकल्टी इन सेल्फ केयर। अब देखो जो बीमार लोग रहते हैं वह अपना क्या है केयर करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं, ठीक। अब देखो कम्युनिकेशन इशू, उनमें बात वगैरह करने की, इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन सोशल लाइफ, उनके जो सोशल लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेंटली स्ट्रेस, ठीक है, और डिप्रेस, या तो क्या है दिमाग रूप से वह स्ट्रेस हो जाएंगे या डिप्रेस हो जाएंगे। हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेट विद अदर, अपना जो अंदर की बात है वह दूसरों तक नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन इशू। तो ये थे हमारे सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक, ठीक है, समाज में जैसे कोई लोग अगर बीमार हो जाते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम आती है इसीलिए वह बीमार होते हैं। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का चैप्टर नंबर जो हमारा है सेकंड, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अब सेकंड में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।